जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जीके जीएस का क्लास 3 है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने 80+ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जो कि पिछले ईयर बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं और आगे भी चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं। तो आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा और आई विल गिव यू 3 to 4 सेकेंड फॉर एवरी क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी, यानी हाउ मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज फाइनली पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कितने थे? तो आपका आंसर क्या होगा? 3, यानी कि सी आंसर। सी में क्या है? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और ये तो तब का था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था। अब प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में कितने हैं? तो प्रेजेंट में क्या है? आंसर हमारा बी होगा, यानी कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, यानी 395 आर्टिकल थे और 12 शेड्यूल्स थे। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, यानी कि कितने आर्टिकल अभी है। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में डिस्कस हो चुके हैं, तो कितने हैं? 395। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो आपके पास 3 सेकेंड है, तब तक मैं इंग्लिश में डिस्कस कर देता हूँ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन दैट इंडिया इज अ स्टेट विल देयर बी अ यूनियन ऑफ। तो कितना में है? हमारा आंसर 1 में है, यानी कि आंसर ए। चलिए पांचवें पे आते हैं दोस्तों कि पांचवा क्या है? संविधान का अनुच्छेद 1 में भारतों को क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है? आप आंसर मार चुके होंगे। तो आंसर क्या है? राज्यों का संघ है, यानी कि हमारा संविधान में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों से बन करके एक हमारा भारत बना हुआ है, तो वो एक संघ हो चुका है। चलिए छठवें पे आते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिक संबंधित प्रावधान है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोविजन रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 से 11, यानी कि आंसर बी होगा हमारा। सातवां हमारा है कि नौकरियां तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षक उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, यानी कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो कौन सा है? आंसर हमारा बी होगा, यानी कि अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। चलिए 8वें पे आते हैं दोस्तों। तो 8वां क्या है हमारा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्रिमिनेट द अनटचेबिलिटी अबाउट डिस्क्रिमिनेशन अबाउट अनटचेबिलिटी। तो कौन सा है? 8 का सी। 17 आर्टिकल जो आर्टिकल 17 जो हमारा है वो अनटचेबिलिटी का निषेध करता है। 9वां नंबर अगर देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन फॉर री इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या होगा हमारा? आप आंसर मार चुके होंगे, आंसर डी। आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। 10वां का जैसे ही देखते हैं हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गारंटी दी गई है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज राइट टू लिबर्टी गारंटीड। तो कौन सा है? आर्टिकल 19, यानी कि आंसर ए हमारा हो गया। 11 पे जैसे ही आते हैं दोस्तों, तो 11 हमारे क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस। तो कौन सा है हमारा? 11 का डी। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस का स्वतंत्रता देता है हमें। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है? आंसर डी होगा हमारा, यानी कि 24 आर्टिकल 24 जो है बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन से हमें ये इसके बारे में डिस्कशन किया गया है उसमें। 13वें पे जैसे ही आते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण व्यवस्था किया गया है। तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ
प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो आंसर 29 यानी कि आर्टिकल 29 होगा हमारा। चलिए 14 पे जैसे ही आते हैं, तो कौन सा अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स? तो कौन सा होगा हमारा आंसर डी यानी कि अनुच्छेद 32 होगा। 15 का है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को शामिल किया गया है? तो आंसर क्या है हमारा 36 से 51 तक, यानी कि आंसर सी। चलिए 16वें पे आते हैं, तो 16वां क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो कौन सा हमारा 16 का बी आंसर होगा, यानी कि आर्टिकल 39। चलिए 17वें पे आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश देता है? यानी कि पंचायत का निर्देश करने को कहाँ से, कौन सा अनुच्छेद से मिलता है हमें? तो 17 का हमारा क्या होगा आंसर? 17 का सी, नहीं दोस्तों 17 का डी होगा हमारा आंसर, 17 का डी, यानी कि आर्टिकल 40 हमारा क्या बताता है कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे किया जा सकता है, ये आर्टिकल 40 हमें बताता है। 18 का देखते हैं, 42वें संविधान द्वारा संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट? तो कौन सा 18 का बी, यानी कि 51A में इसे रखा गया है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को 18 का ए में रखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? यानी कि वही क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है कि बी, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी हमारा जरूरी नहीं है कि इसे फॉलो करना ही है, बस ये हमें मेंशन किया गया है। लेकिन फंडामेंटल राइट हमारा क्या है कि एक संविधानिक निकाय है, इसमें अगर आपका ना हो, अगर ये चीज़ फॉलो ना होता है फंडामेंटल राइट, तो अगला अगर इसका हनन करता है तो उसे केस भी हो सकता है, उस पर कुछ कार्यवाही किया जा सकता है। चलिए दोस्तों 20वें नंबर पे आते हैं, जो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकता है। यानी कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट विच शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द आइदर हिमसेल्फ और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो आंसर क्या होगा हमारा 20 का सी होगा, यानी अनुच्छेद 53। 21वां जैसे ही देखते हैं, तो भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? यानी कि राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट लगाने का प्रावधान कहाँ पे है? आर्टिकल 61 में, यानी आंसर हमारा बी हो गया। अगर जैसे ही हम देखते हैं 22वें पे, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति प्रावधान का पद कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 63 में, यानी 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों 23वें पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा? यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर मंत्रीगण, कैबिनेट मिनिस्टर अगर कुछ भी करते हैं तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि उनको आंसर देना पड़ेगा अगर कुछ भी वो सब करते हैं तो आंसर इसका कौन सा होगा? आर्टिकल 75। अब दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और संसद 3 चीज़ आ जाता है, तो इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है, कि कौन सा अनुच्छेद में वो सब। तो देखते हैं हम, तो सरला आप लिख सकते हैं, तो सरला में क्या हो गया 79 में संसद, 80 में क्या हो गया राज्यसभा और 81 में हमारा क्या हो गया लोकसभा। आप याद कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं हम, चलिए देखते हैं 24 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आपके पास 3 सेकेंड है, तो आंसर क्या होगा 75 ही इसका भी आंसर होगा। चलिए 25वें नंबर पे आते हैं
कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद कौन सा है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल इन इंडिया। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपका 76 हो जाएगा। आपके पास काफ़ी समय बच जा रहा है, आप उसमें आंसर दे सकते हैं। चलिए 26 पे आते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो कौन सा? विच आर्टिकल मेंशन द मैंडेटरी इंटरवल ऑफ 6 मंथ बिटवीन 2 सेशन। तो आपके पास 3 सेकेंड है, तो आंसर क्या होगा? 85। यानी कि 85 क्या डील करता है कि संसद में 6 माह का इंटरवल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए दोस्तों 27वें पे आते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा। तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 85। 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा 85 में ये भी डिस्कशन किया गया है कि 6 माह का इंटरवल होना चाहिए, और 85 में ये भी डिस्कस किया गया है कि ये डिसॉल्व भी हो सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए इस पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो कौन सा है? हमारा आंसर क्या हो सकता है? बी 108। यानी कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो 108 के अंतर्गत। 29 पे जैसे ही आते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो सकता है? यानी 108। क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है दोस्तों, तो मैंने दोनों फॉर्मेट में आपसे डिस्कस करने की कोशिश करी है। धन विधेयक यानी मनी बिल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो आप आंसर क्या कर देख सकते हैं कि आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में डिस्कशन किया गया है। 31 पे जैसे ही आते हैं। तो 31 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष के बारे में बताता है? तो यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कौन सा है? आप मार चुके होंगे आंसर 31 का डी। यानी कि इसमें सारा का सारा बताता है कि अनुच्छेद 112 भी बताता है, अनुच्छेद 146 का 3 और अनुच्छेद 148 का 6। चलिए 32 पे आते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर टू द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस। तो आंसर क्या होगा? आंसर मार चुके होंगे आप सब। 123 आर्टिकल 123 क्या करता है? पावर ऑफ ऑर्डिनेंस जारी करने की अनुमति देता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो 3 सेकेंड आपके पास है। आंसर कितना होगा? 124 क्या बताता है हमें कि न्यायाधीश पर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, यानी महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर इस पे आते हैं तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 143। चलिए 35वें पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई भी लॉ लाता है या कुछ भी लाता है तो उसमें पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी कि उसमें फेरबदल कर सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल में डिस्कस किया गया है? तो आर्टिकल क्या है? 137, अनुच्छेद 137। 136 पे आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? अंडर विच आर्टिकल द रेसिजुअरी पावर्स आर द इशू विथ द सेंटर। तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 248। 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ यानी केंद्र के पास रेसिडुअरी पावर रह सकता है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मेक लॉज फॉर दोज स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट। यानी कि इसका आंसर क्या हो सकता है? 37 का। तो 252 क्या बताता है कि राज्य उन राज्यों के लिए किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। 38 पे
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध बनाने की विधि प्रदान करता है? तो कौन सा है? आर्टिकल डी यानी 249। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों, इसे थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा आप ये दोनों क्वेश्चन को। इसे देखते हैं। 39 क्या है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट टू गिव इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट? तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर है हमारा डी यानी 253। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मैं छाट कर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ, तो आप जरूर इस पे गौर करिएगा। 40 पे देखते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि स्टेट का और सेंटर का प्रशासनिक संबंध कौन सा आर्टिकल में वर्णित है? तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? 256 से 263 तक। 256 से 263 ये बताता है कि केंद्र यानी कि आपका सेंटर और स्टेट, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध, क्या संबंध होना चाहिए, वो इसमें डिस्कस किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? यानी कि उसमें उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सेंटर राज्य सरकार को यानी स्टेट को निर्देश दे सकता है। तो आंसर क्या होगा? 256 आर्टिकल 256। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल हैज बीन मेड? आपके पास 3 सेकेंड है, तो आंसर क्या होगा? 263। 263 ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में है। 43 में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद हमारा हो गया 280। यानी कि वित्त आयोग का गठन कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताया गया है? अनुच्छेद 280। चलिए 44वें पे आते हैं कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट हैज बीन टोल्ड इन? तो आंसर क्या है? 300 का ए। 45 का संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यानी कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्विस? तो आंसर क्या है? 311। यानी कि पब्लिक सर्विस में जो भी सर्वेंट होंगे या फिर जो भी होंगे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? 311। 46वें पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवाओं का आयोग का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड प्रोविजन फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल हमारा 315। यानी कि लोक सेवाओं का गठन होना चाहिए हर स्टेट में, हर प्रावधान में। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? 315। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो आपका संबंधित है प्रवक्ताओं से। नहीं दोस्तों, ये आपका किससे? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? 312। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अंडर विच आर्टिकल द फंक्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर मेंशन्ड? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल हमारा 320। यानी 320 क्या बताता है कि लोक सेवा आयोग के कार्य यानी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो किसके बारे में कहाँ पर उल्लेख किया गया है? 320 में। 49 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन कमीशन? तो कौन सा है? आंसर आपका 324 है। यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में कहाँ पे जिक्र है? 324 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी
नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल हमारा डी, यानी 331 के अंदर एंग्लो इंडियन को, यानी कि जो यहाँ के तो हैं लेकिन बाहरी देश में रह रहे हैं तो उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है, तो उन्हें लोकसभा में पुकारा जा सकता है, यानी नॉमिनेट किया जा सकता है। तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 331 के अंतर। चलिए 51 पे आते हैं। 50 का आंकड़ा हम कर चुके हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैज बीन मेड टू सेट अप अ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो आपके पास 3 सेकेंड है, तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 338 और 338 का ए, यानी कि आर्टिकल 338 क्या बताता है? शेड्यूल कास्ट के बारे में, और 38 का ए क्या बताता है? शेड्यूल ट्राइब के बारे में। चलिए 52वां पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया होगा? ये तो आप समझ गए होंगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कौन सा है? 343 का क। 343 का क हमें क्या बताता है? कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। चलिए 53वें पे आते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा लिपि देवनागरी होगी? इन विच आर्टिकल प्रोविजन हैज बीन मेड दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज स्क्रिप्टेड ऑन यूनियन शैल बी देवनागरी। तो क्या होगा हमारा? आर्टिकल 343। देखिए दोस्तों, इसमें हिंदी को बोला गया और इसमें देवनागरी, दोनों एक ही, लेकिन क्वेश्चन का चेंज करने का तरीका देखिए कि देवनागरी से आप फंस ना जाए, इसीलिए ये क्वेश्चन भी हम ऐड कर दें आपके लिए। तो 54वां क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में, यानी कि हिंदी का कैसे विकास हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, इसके बारे में बताया गया। तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? तो आर्टिकल सी, यानी 343। चलिए 343 को डिस्कस कर चुके। 55वां, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोहों के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? ये हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, लेकिन फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अंडर हुम वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन इन इंडिया। तो आपके पास 3 सेकेंड है, तो 3 सेकेंड चल खत्म हो गया। तो कौन सा आर्टिकल है? 352। तीन तरह का आपातकाल की घोषणा की जा सकती है भारत में। पहला क्या? 352, 356 और 360। तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन रहेगा आपका। चलिए दोस्तों 56वें पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंट्स रूल इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट? तो कौन सा आर्टिकल है? 356। चलिए देखते हैं 57। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आंसर आप मार चुके होंगे, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस कब लागू हो सकता है? तो 360 के अंतर्गत। और अभी तक राष्ट्र में, हमारे भारत में एक भी बार ये वाला आपातकाल नहीं लागू किया गया है। चलिए दोस्तों 58वें पे आते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ, और यह, यानी कि यह कहाँ हुआ है? कैबिनेट का एक बार यूज हुआ है, तो और ये कहाँ हुआ है? तो आर्टिकल 352 में। चलिए और देखते हैं। हिंदी तथा हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? हिंदी एंड रिसेंटली रिमूव्ड आर्टिकल 370 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अभी ये बहुत ज़्यादा मुद्दे में था, चलिए दोस्तों 60वें पे आते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? यानी कि 371A जो है किसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज देता है? तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? कौन सा किसे देता है? नागालैंड को, यानी 371A नागालैंड को प्रिविलेज देता है, विशेषाधिकार देता है। चलिए 61 पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स? तो आंसर क्या है? आंसर हमारा अनुच्छेद 15,
यानी कि कोई भी भेदभाव ना हो सके। ये कौन सा आर्टिकल हमें डिस्कस करता है? आर्टिकल 15। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आंसर मार चुके होंगे आप। तो आंसर क्या है? राष्ट्रपति शासन। ये सब चीज़ डिस्कस हो चुका है पहले भी। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटेड टू द डिफरेंट स्टेट। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 371। यानी कि 371 क्या बताता है कि राज्य से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख है इसी में 371 में। चलिए 64वें पे आते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? विच स्टेट डील्स विथ द स्पेसिफिक प्रोविजन गिवन टू आर्टिकल 371 जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो कौन सा हो गया हमारा? सी। यानी कि आपका 371 ए जो है नागालैंड से है, 371 क्या हो गया? जम्मू कश्मीर से, और 371 जी कहाँ से हो गया? मिजोरम से। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण अलंकरण प्रदान किया जाता है? यानी कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये सब चीज़ प्रदान करने की अनुमति देता है? तो आर्टिकल कौन सा हो गया हमारा? आर्टिकल 18। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डील्स विद द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 148। चलिए 67वें पे आते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भ है? It will be the duty of every citizen of India to protect the natural environment and improvement. The statement is related to which of the following article of Indian Constitution? तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 48A। यानी कि इसमें पर्यावरण का कैसे सुधार हो सकता है, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 48A। और 67वां क्या है दोस्तों हमारा? कि राज्य विधानसभाओं में यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी एंग्लो इंडियन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारा आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा 333। आपके पास इतना इनफ टाइम हम दे चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आपके पास इतना टाइम मिल जाता होगा कि आप आंसर मार सकते हैं। तो 69 क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया? तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 51। यानी कि फॉरेन पॉलिसी को कौन डिस्कस करता है? कौन सा आर्टिकल? 51। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? यानी कौन सा आर्टिकल जो है हमारा अभी तक उपयोग में नहीं आया है? तो कौन सा आर्टिकल है? 360। यानी वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल क्राइसिस अभी तक नहीं यूज़ किया गया, एक भी बार लागू नहीं किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या बताता है कि नए राज्य की स्थापना के बारे में? कौन सा राज्य बताता है? आर्टिकल 2। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर which article is the most important article of Indian Constitution? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है आर्टिकल 32 को। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद में किया गया? तो किसी मतलब कि इसका कहने का अर्थ है कि विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान रखा गया है, यानी कि वो हटा भी सकता है और रख भी सकता है। तो कौन सा आर्टिकल है इसमें डील किया गया है? तो आर्टिकल 169 यानी 169। देयर इज अ प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। 74वें पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान कौन सा आर्टिकल किया गया है? आर्टिकल डी यानी 335। चलिए दोस्तों इस पे आते हैं, निम्नलिखित में तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल दिया हुआ है और इधर संबंधित राज्य। तो 371 क्या नागालैंड से संबंधित है? 371 का ख असम से संबंधित है? नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका क्या है आंसर, कि आंसर हमारा क्या हो गया कि 371 का ग जो है मेघालय से संबंधित नहीं है। अभी हम पढ़ा चुके हैं कि 371 का क नागालैंड से है, ख असम से है और घ आंध्र प्रदेश से। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। चलिए दोस्तों 76वें पे आते हैं। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? नीति आयोग इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? यानी कि कोई भी आर्टिकल इससे संबंधित नहीं है। 77वां, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू कोड। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44। यानी कि समान नागरिक संहिता से कौन सा आर्टिकल हमारा रिलेटेड है? आर्टिकल 44। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज द फंडामेंटल राइट अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल हमारा क्या है? आर्टिकल 19। चलिए 79 पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की प्रोत्साहित करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकरेज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स। तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 39A। दोस्तों ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन आर्टिकल 39A ही इसका सही आंसर होगा। चलिए 80 पे आते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए बना दिया गया है? यानी विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट इन इंडिया। तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल B। यानी कि नए राज्य की घोषणा या नया राज्य बनाया जा सकता है। तो कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ। तो कौन सा आर्टिकल है? यानी कि इन सभी को नकारात्मक करार देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल D। यानी कि इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया आर्टिकल 15 में। चलिए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमने 82 क्वेश्चन 81 डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट हमारा 82 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष अधिकार प्रावधान है? यानी कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ स्पेशल प्रोविजन हैज बीन मेड रिगार्डिंग द लैंग्वेज स्पोकन बाय द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 347। 347 में विशेष बोली पे बल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।